Okay, so good morning everyone. Let me start chapter number 9, central orbit. Last time we have discussed about elliptic orbit, hyperbolic orbit and parabolic orbit, and then find its law, force, velocity and time period. Next, we continue the topic. Before this, first we revise the formulae. Differential equation of central orbit in polar form is d square u by d theta square plus u equal to f upon h square u square. In pedal form is h square upon p cube dp by dr equal to f. In polar form, this u is 1 upon r. नेक्स्ट, जब आपने प्रूफ किया था पोलर फॉर्म के लिए तो उसमें एक ये रिजल्ट आया था आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एच एंड एरियल वेलोसिटी से आया था रिजल्ट एच इज इक्वल टू पी वी. इसी फॉर्मूले के अंदर अगर आप dt की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो dt को आप इधर शिफ्ट करेंगे और h को लेफ्ट साइड में, सो बनेगा 1 अपॉन एच आर स्क्वायर डी थीटा और यहाँ लेफ्ट साइड में dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे देन यू गेट दिस फॉर्मूला. ठीक है. नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी. वेलोसिटी के हमारे दो फॉर्मूले थे. फर्स्ट, व्हेन पाथ इज गिवन देन फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर एंड if force is given then formula v square by 2 equal to minus integration of f dr plus c. ये दोनों फॉर्मूले आपके इस एक्सरसाइज में इसका ज़्यादा यूज नहीं है. मेनली इन दोनों फॉर्मूले का आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा. सेम इस फॉर्मूले का भी टाइम टी के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एग्जाम्पल्स 1 to 4. सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5th एंड 6th. तो पहले 6th वाला देखिए. क्वेश्चन इज ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एलिप्स अंडर अ फोर्स म्यू अपॉन आर स्क्वायर. सपोज एक पार्टिकल एलिप्स डिस्क्राइब करता है और उसके लिए फोर्स हमें गिवन है म्यू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. हैज अ वेलोसिटी कैपिटल v एट अ डिस्टेंस कैपिटल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स. इस केस में हमें गिवन व्हेन डिस्टेंस इज कैपिटल r देन एट दैट पॉइंट वेलोसिटी इज कैपिटल v. शो दैट द टाइम पीरियड इज दिस. टाइम पीरियड इसके इक्वल प्रूफ करना है. ठीक है. अब क्वेश्चन में जो भी हमें डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स इज गिवन म्यू अपॉन आर स्क्वायर. नेक्स्ट, पार्टिकल डिस्क्राइब एलिप्स. एलिप्स डिस्क्राइब करता है. नेक्स्ट, इस केस में वेलोसिटी गिवन है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं. नाउ द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इन केस ऑफ एलिप्स. अभी हमने लास्ट कल जो आर्टिकल किया था इन प्रीवियस लेक्चर उसमें हमने एलिप्स के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट की थी. तो वहां से हम फॉर्मूला यूज करेंगे. वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ए. लैम्डा इज कांस्टेंट और इस केस में आपका फोर्स भी आता है लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर. बट यहाँ लैम्डा की जगह म्यू कांस्टेंट दे रखा है तो हम भी यहाँ म्यू यूज करेंगे. ठीक है. सो फॉर्मूला इज वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ए. Now substitute for r is equal to capital R, velocity is capital V. So this become v square equal to mu 2 upon r minus 1 upon a. Call it equation number first. अब जो आपको प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी इसकी सॉल्विंग करते हैं. यहाँ हमें चाहिए v स्क्वायर अपॉन म्यू. तो म्यू को हम डिवाइड में शिफ्ट करते हैं. सो इट बिकम v स्क्वायर अपॉन म्यू इक्वल टू 2 अपॉन r माइनस 1 अपॉन a. नेक्स्ट, 2 अपॉन r में से इस वाले फैक्टर को माइनस कर लो. सो इस वाले फैक्टर को आप राइट में शिफ्ट करें, 1 अपॉन ए को लेफ्ट में. सो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 अपॉन ए इक्वल टू 2 अपॉन आर माइनस वी स्क्वायर अपॉन म्यू. नेक्स्ट, इस फैक्टर की पावर आपकी नेगेटिव आ रही है. सो अगर यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फैक्टर आपका आएगा 1 अपॉन में और इसे आप लिख सकते हो इस फैक्टर की पावर -1. नेक्स्ट, वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड. सो इफ कैपिटल टी इज अ टाइम पीरियड देन एलिप्स के केस में आपने टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, वहां से हम डायरेक्टली यूज करेंगे. टी इज इक्वल टू 2 पाई ए की पावर 3/2 अपॉन रूट म्यू. नेक्स्ट, यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई बाय रूट म्यू सेम. ए की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पावर -1 फर्दर पावर 3/2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे. सो इट बिकम पावर -3/2. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, कम टू एग्जाम्पल नंबर 5th आपका थोड़ा सा डिफरेंट है. क्वेश्चन इज ए पार्टिकल मूव्स विद अ सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर.
अब यहाँ गिवन है एक पार्टिकल के लिए सेंट्रल एक्सेलरेशन गिवन है। जनरली सेंट्रल एक्सेलरेशन को हम एफ से ही डिनोट करते हैं। सो एफ इज म्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर, एंड इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एट अ डिस्टेंस r। सपोज किसी हमने पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, उस पॉइंट पे डिस्टेंस हमें r गिवन है एंड वेलोसिटी v। शो दैट path is a rectangular hyperbola if angle of projection is this। अब इस केस में दो पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ हमें प्रूफ करना है। नंबर वन, पाथ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और सेकंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस। तो हम एक टर्म कंसीडर करेंगे और दूसरे को प्रूफ करेंगे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं पाथ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसके लिए प्रूफ करते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हाइपरबोला पाथ कंसीडर किया है, और उस केस में सेंट्रल एक्सेलरेशन एफ हमें गिवन है म्यू अपॉन आर स्क्वायर। देन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, अब यहाँ वेलोसिटी का यूज हो रहा है, सो वी यूज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। एट अ डिस्टेंस r इज गिवन बाय v स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन r प्लस 1 अपॉन a। पीछे जहाँ हमने हाइपरबोला का आर्टिकल किया था, उसी के अंदर आपने वेलोसिटी भी फाइंड आउट की थी, तो वहीं से इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। उस केस में f के अंदर हमने यूज किया था लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, लैम्डा इज कांस्टेंट। तो इस केस में फॉर्मूला भी आपका लैम्डा की टर्म्स में ही था, बट यहाँ म्यू गिवन है, सो हम लैम्डा के प्लेस पे म्यू का यूज करते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2 अपॉन r प्लस 1 अपॉन a, कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाइपरबोला आपका इस टाइप का होता है। ठीक है। इस केस में आपकी दो एक्सिस होती हैं, दिस एक्सिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर वाली कॉन्जुगेट एक्सिस। सो हियर 2a इज द ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट पुट करते हैं, व्हेन डिस्टेंस इज कैपिटल R देन वेलोसिटी इज कैपिटल V। सो उस केस में V के प्लेस पे कैपिटल V, स्मॉल r के प्लेस पे कैपिटल R पुट करते हैं, वैल्यू आ गई। अब जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग सॉल्विंग करेंगे। सो यहाँ हमें चाहिए v स्क्वायर माइनस 2 म्यू अपॉन r। सो उसके अकॉर्डिंग पहले म्यू से अंदर मल्टीप्लाई, सो इट बिकम 2 म्यू अपॉन r प्लस म्यू अपॉन a। नेक्स्ट 2 म्यू अपॉन r को इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, सो v स्क्वायर माइनस 2 म्यू अपॉन r इज म्यू अपॉन a, कॉल इट इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हम सपोज करते हैं लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। अब इसका एक डायग्राम देखिए किस तरीके से आता है। ये हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपने हाइपरबोला कंसीडर कर लिया। इस पे p इज द पोजीशन एट एनी टाइम t। ठीक है। और o से p की डिस्टेंस हमें गिवन है कैपिटल R। सपोज हमने p पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो उस केस में ये एंगल आपका बनेगा अल्फा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। अब P पॉइंट पे सिंपली हमने P पॉइंट लिया, O से P की डिस्टेंस कैपिटल R। P पॉइंट से अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पे एंगल बनता है अल्फा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट P पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, O से उस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देन दिस लेंथ इज स्मॉल p, इस लेंथ को हम कहते हैं स्मॉल p, p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है। अब इस केस में हमें रिलेशन देखना है। अब इसमें देखिए दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिस लाइन के ऊपर आपका एंगल अल्फा और 90 दोनों है, दैट लाइन इज बेस। तो ये लाइन आपकी बेस होगी, जिसे मैं यहाँ से शो कर रही हूँ। नेक्स्ट पी वाली लाइन जिस पे ओनली 90 एंगल होता है, दैट इज द परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज। सो इस केस में अगर हम करते हैं पी अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन अल्फा, और पी की वैल्यू आर साइन अल्फा। ठीक है। नाउ यूजिंग द रिजल्ट, एक बार पहले स्टेप्स देख लीजिए h इज इक्वल टू पी वी, और h की वैल्यू आपकी रूट लैम्डा एल भी होती है। आर्टिकल से ही हमने देखा है एच स्क्वायर इज लैम्डा एल, तो h की वैल्यू रूट लैम्डा एल, बट लैम्डा की जगह हम म्यू का यूज कर रहे हैं, सो रूट म्यू एल। एल की वैल्यू इसमें पुट कर दो, बी स्क्वायर अपॉन ए। नाउ हेयर गिवन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए a इक्वल टू b, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ बी स्क्वायर की जगह आप ए स्क्वायर पुट कर सकते हैं, और एक ए से एक ए कैंसिल, सो रिमेनिंग इज रूट म्यू ए। नेक्स्ट इसी प्लेस पे आप पुट कर सकते हो h की वैल्यू p इंटू वी। फॉर द p की वैल्यू पुट करेंगे r साइन अल्फा, सो इट बिकम वी आर साइन अल्फा। एंड नेक्स्ट इज साइन अल्फा की वैल्यू
रूट म्यू ए अपॉन वी आर। नेक्स्ट साइन अल्फा की वैल्यू के लिए वी आर को डिवाइड में शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब जो हम प्रूफ करना है एक बार उसे देखते हैं। यहाँ आपका अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ आपका म्यू आना चाहिए और डिवाइड में वी आर। ठीक है, सो यहाँ देखिए डिवाइड में आपका वी आर तो है बट ऊपर रूट म्यू है, तो रूट म्यू को म्यू बनाने के लिए रूट म्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब म्यू अपॉन वी आर तो सेम रहेगा और ये आपका बन गया रूट ए अपॉन म्यू, और ए को अगर डिवाइड में शिफ्ट करें तो 1/√μ/a। म्यू अपॉन ए की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे, डिनोमिनेटर में आएगी। सो वैल्यू इज b² - 2μ/r पावर 1/2। दिस इज द वैल्यू फॉर साइन अल्फा। और अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो साइन को राइट में शिफ्ट करोगे एंड इट बिकम साइन इनवर्स। सो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, हैंस प्रूव्ड। एक बार दोबारा देख लीजिए, कंपाइल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमें सेंट्रल एक्सेलरेशन गिवन, एफ की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी और डिस्टेंस गिवन है, और यहाँ हम सपोज करके चल रहे हैं दैट पाथ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो हाइपरबोला हम सपोज कर लेते हैं। सो हाइपरबोला के केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लिखा। नेक्स्ट इसमें कैपिटल वी और आर को पुट कर दो अकॉर्डिंग टू प्रूफ म्यू से अंदर मल्टीप्लाई, और इस फैक्टर को इधर शिफ्ट करके म्यू अपॉन ए की वैल्यू। क्वालिटी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सपोज पी पॉइंट से हम पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं और उसके लिए एंगल अल्फा सपोज किया। देन इस पे टेंजेंट लाइन, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस लेंथ इज स्मॉल पी। देन पी और आर के बीच में रिलेशन, ये रिलेशन आपको लर्न रखना है और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करेंगे तो उसमें भी यूज होगा। ठीक है, पी इक्वल टू आर साइन अल्फा। देन फिर आपको ये स्टेप याद रखना है, एच इज इक्वल टू पी वी यूज करना है, और एच की वैल्यू रूट म्यू एल। एल की वैल्यू b² अपॉन ए फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ए और बी बोथ आर इक्वल, सॉल्व कर दिया। एच की वैल्यू पी वी, पी की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ से साइन अल्फा के लिए सिंप्लीफाई। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल इज कंप्लीट। नाउ कम टू एक्सरसाइज। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज से भी आ जाते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट एक इसमें ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड इम्पॉर्टेंट है। ये इजीली सॉल्व नहीं होगा, इसमें एक दो स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। सेम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कई बार आता है, एक इसमें क्वेश्चन नंबर 6। इस 6 के दोनों पार्ट बहुत छोटे छोटे हैं बट ये कई बार आ जाते हैं। 7th, ठीक है। सो इसकी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, दिस इज द होमवर्क। ओके।